थले बन गया ये पानी में तो उधर रोड के पे निकलता है पानी वाले इतना उड़ाओ पानी कुछ लोग जुड़ जाएं। अपने को बता उधर करते हैं ते पकौड़े भी अपने हिसाब ਨਾਲ पानी जगह प्लेट में भरनी 10 लखा सारा। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले 14 दिनों से यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं हमारे उत्तराखंड और यूपी के किसान। और कटाक इतनी ठंड है, रात तो 3 डिग्री माइनस में था, 3 इसमें, लेकिन हमारे यहाँ पर बैठे बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें बड़े हौसले के साथ डटे हुए हैं। किसी चीज की कोई चिंता नहीं है, किसी चीज की कोई घबराहट नहीं है। जितने दिन ये आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है उतने दिन हौसला और आगे बढ़ता जा रहा है। मैं कुछ जो मेरे साथी इस समय मेरे लाइव को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें कहना के लिए आया हूँ आपके विचार के लिए। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहें कि ये जो आवाज़ है ये सभी लोगों तक पहुँचे। दोस्तों, ये हमारा आंदोलन एक जीत की ओर बढ़ रहा है। जो हमारा मिशन था, इस मिशन की ओर बढ़ रहा है। आज हमारे हर जिले में, इस देश के हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में इस आंदोलन की आग पहुंच चुकी है और हमारा किसान जाग चुका है। जहां हमारे ये बीजेपी के लोग इस बिल को समझाने का काम कर रहे हैं, वहां हमारे किसान जागरूक हो चुके हैं। वो इनको समझाने का काम कर रहे हैं कि ये बिल किसानों के हक में नहीं है। जिला उधम सिंह नगर में भी किसानों ने जमकर विरोध किया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जहां जहां भी किसानों को समझाने का काम करें, वहां किसान विरोध करें और उनको ये कहें कि अगर आपको समझाना है तो यहां पर जो लाखों की संख्या में दिल्ली के चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, अब यहां आकर इनको समझाने का काम करें। जो विधायक मंत्रीगण वहां लोगों को समझा रहे हैं, वो पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात कर ले। वो तो इस बिल को गलत मान चुका है, तभी तो संशोधन की बात कर रहा है। तो आप क्या समझाना चाह रहे हो? क्या किसानों के पुत्र पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या किसान नहीं जानता किसका मन करता है कि सड़कों पर सोने का इतने दिनों से? तो इसलिए जो ये समझाने वाली रणनीति कर रहे हो, ये कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि किसान समझ चुका है कि ये बिल किसानों के विरोध में है। ये बिल किसानों के लिए काले कानून हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अभी रात को ही मेरे कई भाइयों का फोन आ रहा था कि कई जगह पुलिस प्रशासन उनको रोक रहा है। कई हमारी ट्रॉलियां रामपुर टोल पर रुकी हुई हैं, कई गढ़मुक्तेश्वर टोल पर रुकी हुई हैं। मैं प्रशासन को ये कहना चाहता हूं कि आप जितना हमारे किसानों को रोकोगे आने के लिए दिल्ली, उतनी संख्या में किसान और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इसलिए हमारे किसानों को ना रोका जाए। अगर आप हमारे किसानों को रोकोगे तो हम यहां शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, नहीं तो हम यहां पर जो और रास्ते चल रहे हैं उनको भी ब्लॉक करेंगे। अभी तक तो हमने कुछ जो आवश्यक वस्तुओं के हिसाब से कुछ रास्ते थे वो चल रहे हैं। अगर आप हमारे किसानों को परेशान करोगे तो फिर हम यहां पर भी उग्र आंदोलन के लिए हमें जाना पड़ेगा। लेकिन हम यहां पर इतने दिनों से बिल्कुल शांतिमय तरीके से इस गूंगी बहरी सरकार को मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप हमारी बात को सुने। तो
इसलिए पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आप किसानों को ना रोकें। और मैं अपने किसान भाइयों से भी ये कहना चाहता हूं कि जहां पर आपको, अगर आप ट्रैक्टर ट्रॉली से हैं गाड़ी पर, जहां पर ये आपको रोकते हैं, आप वहीं पर दरी बिछा के बैठ जाइए, वहीं पर विरोध प्रदर्शन कीजिए। कितनी देर रोकेंगे? जो आदमी दिल्ली के लिए, घर से दिल्ली के लिए चल पड़ा है, उसको दिल्ली आना ही आना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक दिन रोक भी लें, 2 दिन रोक भी लें, तो आप डटे रहो, हौसला मत तोड़ना आप कि आप वापस चले जाओ। लेकिन बहुत हिम्मत की बात है, हमारे किसान भाई वहां पर डटे हुए हैं। कई लोगों से बात हुई, मैंने कहा भी आप वहीं पर जाम लगा दो, वहीं बैठ जाओ दरी बिछा के, कोई चिंता की बात नहीं है। कब तक रोकेंगे आपको ये? और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कई हमारे किसान भाई जिनके पास ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, वो तो ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आए। जिनके पास साधन नहीं है, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है, वो हमारे लोग बस से, ट्रेन से, किसी भी वाहन से यहां पर पहुंचे। यहां पर हमारे लंगर की यहां पर पूरी व्यवस्था है। हमारे जो सिख जथेबंदियां हैं, हमारे गुरुद्वारा के लोग, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर लंगर चल रहा है। और रहने की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर रैन बसेरा टाइप और टेंट हाउस लगाकर बिल्कुल वाटरप्रूफ आपको रुकने की पूरी व्यवस्था कराई जाएगी। आप लोग आइए, यहाँ पर खाने की, पीने की, किसी भी वस्तु की यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ठंड की यहाँ पर ठंड बहुत बढ़ रही है, सोने की कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने सभी लोगों के सहयोग से काफ़ी टेंट हाउस लगा रहे हैं जहाँ पर रुकने की बिल्कुल व्यवस्था है। तो मेरे भाइयों, आप घरों से निकलो और गाजीपुर बॉर्डर पहुँचो, हमारे उत्तराखंड और यूपी के लोग, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है, जैसे पंजाब और हरियाणा वाले सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, ऐसे हमारे जो उत्तराखंड यूपी के लोग हैं, इनकी जिम्मेवारी गाजीपुर बॉर्डर पर लगी हुई है। तो आप सभी लोग गाजीपुर बॉर्डर ही पहुंचना है। एक बीच में एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, कोई बब्बर शब्बर था बुजुर्ग, वो ये कह रहा था कि पुलिस की गाड़ियां बहुत आ रही हैं, पीएससी आर्मी बहुत लग रही है और यहाँ कुछ व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा। तो भाइयों, किसी भी बात पर घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल पीसफुली आंदोलन चल रहा है, किसी की कोई चिंता नहीं है। जो ये आर्मी है या जो ये पुलिस वाले हैं, ये भी हमारे किसान हैं और ये भी हमारे दर्द को समझ रहे हैं। और आज माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करने से ना रोका जाए, और हम शांतिपूर्ण तरीके से ही यहां पर आंदोलन कर रहे हैं। और आपका आंदोलन दिन सो दिन आगे बढ़ रहा है, कामयाबी की तरफ जा रहा है। भाइयों, किसी को भी कोई भी डरने और किसी चीज घबराने की जरूरत नहीं है। अगर रास्ते में आते हुए या यहाँ पर किसी भी भाइयों पर किसी चीज का, पुलिस प्रशासन या किसी चीज का कोई मुकदमा या कोई बात आती है, तो उसके लिए यहाँ पर जो कमेटी के लोग हैं, हम सब लोग जिम्मेवारी लेते हैं कि उनके मुकदमे तहसील, जिला स्तर, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक फ्री में लड़े जाएंगे। किसी भी चीज पे घबराने की जरूरत नहीं है। यही मेरे एक बिंदु थे आज आपके सामने लाइव होने के लिए। पुलिस प्रशासन को यह निवेदन है कि हमारे लोगों को ना रोका जाए। आप जितना रोकोगे, हमारे लोग उतना ही निकलेंगे, घबराने वाले नहीं हैं। अब एक हमारे बीच एक हमारे बुजुर्ग 86 साल की उम्र है और आज हमारे साथ 12-13 दिनों से यहाँ पे कड़ाके की ठंड में डटे पड़े हैं। मैं उनसे कहूँगा कि आप 2 शब्द जरा कहें। आप कहाँ से आए हैं बापू? हम जी जिला मेर लतीफपुर के रहने वाले हैं। 86 साल की उम्र है हमारी। हम 12-13 दिन से यहाँ बैठे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने की, पीने की, सोने की, हर तरह की। और मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? बहुत शांति से बैठे हैं
ना तो हम गुंडागर्दी करते हैं, ना हमें करने की ज़रूरत है। लेकिन मोदी जी से हमारा निवेदन है कि आप कृपया इन लोगों की बातें सुन के, इन लोगों की तरफ देख के आप भी कुछ समझिए, सुनिए। लेकिन मान लिया जितना लंबा होगा हमें तो उतना ही फायदा है, हमारी तो उतनी ही जनता पीछे ज़्यादा बढ़ चढ़ के आ रही। कितने रोक लेंगे? 1 दिन रोक लेंगे, 2 दिन रोक लेंगे, कितनी देर रोक लेंगे? और जो यहाँ आए बैठे हैं ये तो अब हिलने वाले है ही नहीं। चाहे इसमें लगे 2 महीने, चाहे लगे 6 महीने, चाहे लगे 4 दिन, चाहे लगे 1 साल। ना तो खाने पीने की चिंता है, ना हमें ये चिंता है कि हमने जब हम ये इन्होंने कब्जा कर लेना है, रहना ही कुछ नहीं, तो आज क्यों नहीं हार काटें, आज ही छोड़ दें, फिर हम बैठे हैं। और रही ठंड की बात, कोई बात नहीं है। क्या बात हुई? 86 साल के हैं तो बैठे हैं आराम से, आप मेरा जो कंबल हमारे ओढ़ रखा है, बैठे हैं। हमारे जो नौजवान साथी हैं, बुजुर्गों, आप उनको जरा एक मैसेज दें कि 86 साल की उम्र में हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं और जो हमारे युवा साथी घरों पर लेटे हैं, वो भी निकल के आए। ऐसा है जी, जो नौजवान हमारे सभा है, नौजवान बेटे हैं, बुढ़े तो बैठे हैं, बुढ़ों की तो कोई चिंता नहीं। जैसे कहोगे बुढ़े ऐसे ही तैयार हैं। बुढ़ों को कहोगे यहाँ रोड बंद करना है, हमने पत्थर रख के नहीं करना, लेटने से ही करना, हम लेट के भी कर देंगे। लेकिन आप भी घरों से निकलो, हिम्मत करो। कल को तुम्हारे आगे ये कांटे तुम्हारे आगे बोए जा रहे हैं, तुम्हें दुखी करना है इन्होंने। हम तो आज नहीं, कल नहीं, परसों जब 86 साल के हो गए तो और 2 साल को चले जाए। और तुम मर्द बनो, दिल्ली आओ, सड़कों पे आओ, तो सरकार को भी पता चले कि जब एक बुढ़े 86 साल के नहीं डर रहे, ठंड से नहीं मर रहे, तो नौजवान कैसे रुक जाएंगे, कैसे हट जाएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, हमारे 86 साल के बुजुर्ग ने हमें कितना बड़ा मैसेज किया। जो मेरे भाई इस समय इस लाइव को देख रहे हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कि जो ये मैसेज है सभी लोगों तक पहुँचे। और ख़ासकर हमारे नौजवान साथी जो अभी भी घरों पर बैठे हुए हैं, इन 86 साल के बुजुर्गों की बात को सुनकर मुझे लगता है कि अब आप लोग घरों से ज़रूर निकलोगे। और दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ का कुछ हालचाल दिखाना चाहूँगा माध्यम से, कि यहाँ पर हमारे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप कहाँ से आए हैं? बिजनौर से। बोलिए। तो मोदी जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पूरे देश का किसान आज यहाँ पर सड़कों पर है। मैं आपको कुछ और यहाँ का हालचाल दिखाना चाहता हूँ लाइव के माध्यम से। कुछ लंबा तो हो रहा है लाइव, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें दिखानी बहुत ज़रूरी है। साथियों, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, जो मेरे भाई देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव करें। ये देखिए, हमारे सभी यूपी के लोग तमाम जिलों से यहाँ पर निकलकर आ गए हैं। ये देखिए, ये देखिए। और ये हमारे भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? देखिए भाई, यूपी से हमारे भाइयों ने मूंगफली का लंगर लगाया हुआ है। आप मोदी जी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज क्या, यहाँ परेशान हो रहे, पूरी रात तो सर्दियों मर गए हम, हमें यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी भाई।
लाओ जी। भाई ऐसे कानून बना दिए, तीनों कानून किसानों का हित में नहीं है। देखो ये मोदी जी, ये हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं, बुजुर्ग हमारे हैं, इनकी जरा सुनिए आवाज़ कि आज ये सड़कों पर क्यों हैं और आप अभी भी चिट्ठियां लिख रहे हैं। ये जो मोदी जी ने चिट्ठी लिखी है समझाने के लिए, आप जरा इस पे 2 शब्द कहिए भी। इतने दिनों से किसान यहाँ डटे हुए हैं। मोदी जी तो सिर्फ झूठ के सिवाय कुछ काम करता ही नहीं। चिट्ठी लिखना, गुमराह करना, ये इसका काम है। आज भी ये गुमराह के लिए गांव-गांव में घूम रहे हैं और कुछ पैसे देकर अलग अलग कमिश्नरों में ये बोल रहे हैं कि वे किसान जो है हमारे साथ हैं, ये पैसे देकर तो खरीद रहे हैं, लेकिन जो किसान यहाँ बैठा है उन्हें सुनता कौन है? इतना बड़ा अन्याय पहले कभी नहीं हुआ। जब देश का जवान और किसान दोनों रोड पर हो तो उस देश का दुर्भाग्य है, और ये दुर्भाग्य मोदी का है और किसी का नहीं। देखिए मोदी जी, हमारे बुजुर्ग भी ये बात कह रहे हैं, कैसा टाइम आ गया है कि जय जवान और जय किसान का नारा लगता था। आज किसान भी सड़कों पर ठंड में यहाँ पर लेटा हुआ है और हमारे जवान भी यहाँ पर लेटे हुए हैं। तो आप इन सब की बात को समझें। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ नीचे का हाल। हमारे हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली यूपी के हर जिले से यहाँ पर पहुँचा है। ये हमारे बुजुर्ग, ये जरा मोदी जी को, क्या आप कहाँ से हैं जी? मुजफ्फरनगर से है जी। ये मोदी जी जो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं समझाने के लिए, तो यार इनको क्या यार मैसेज देना चाहेंगे? चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? अरे एक एक बोल लिख दो भाई, का कानून बना दो। वापस ले लिया हमने, जो वापस ले लिया, नहीं तो हमने आ गए यहाँ पब्लिक में बात करो। किसान यहाँ पर चिट्ठी लिखने में क्या हो रहा भाई? यहाँ तो किसान जो द्वारा पड़े, उनके घर पर पड़े, यहाँ जाओ। मोदी जी देखिए, ये देश का किसान सड़कों पर है और आप अभी चिट्ठी पे पड़े हुए हैं। ये मेरे साथी जो भी देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल रात यहाँ पर काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँची हुई हैं। हमारे यूपी के किसान, देखिए मैं सभी आपको यहाँ का हालचाल दिखाना चाहूँगा। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। जरा बताइए मोदी जी को भी यहाँ किसान कैसे डटे हुए हैं। आप कहाँ से हैं? हम मुजफ्फरनगर यूपी से हैं। हाँ जी। मोदी को क्या बताऊँ भाई, किसानी कभी करी नहीं, गाँव में कभी गया नहीं, किसान के दुख दर्द वो जानता नहीं, जो जानता ही नहीं, पढ़ा बढ़ाई नहीं, जिसके सोच ही यहाँ पर उठे क्या बच्चे खाए, उसको थोड़ बेचन में गए, हमारी जमीन भी बेचना काम कर गया। हम क्या बताएं, क्या सुना है वो भाई? दिल्ली में समझ लेता, उसके बाद की जाती। देखिए इस कड़ाके की ठंड में यूपी के हर जिले से यहाँ किसान डटे पड़े हैं। जो गोदी मीडिया ये दिखाना चाहती है कि ये किसी एक कम्युनिटी का आंदोलन है, तो आप देख लें कि ये देश के किसानों का आंदोलन है। देश के 70% किसान आज सड़कों पर हैं। ये देखो हमारे बुजुर्ग इतनी ठंड में यहाँ पर डटे पड़े हैं। ये देखिए हमारे बुजुर्ग। मोदी जी को क्या कहना चाहते हैं? और गुजरात की चाय पीने चाहते भगवान दास आपके सिपाही, या तो पी जाओ। दो बात हम भी कहने का। बिल्कुल बिल्कुल वैसे। आप कहाँ से हैं? हम मोदी नगर के पास गांव खंजरपुर है और खेती से जुड़े हुए हैं। ये लोग कहते हैं कि कुछ नकली किसान हैं। ज्वार से लगाकर, सरसों से लगाकर मक्का तक का बीज बकेरना हम जानते हैं, हल चलाना हम जानते हैं और ट्रैक्टर चलाना हम जानते हैं। बिल्कुल शुद्ध प्योर किसान। मोदी जी ने कही कि ताली बजाओ, ताली बजाई। मोदी जी ने कही कि थाली बजाओ, थाली बजाई। मोदी जी ने कही कि दिए जलाए तो दिए जलाए। और इन्होंने हमारे जो किसान भाई आए हुए हैं, हम भी आए हुए हैं सब के सब, इन्होंने बता दिया उसमें कि कुछ खालिस्तानी हैं, कुछ आतंकवादी हैं, मतलब देश विरोधी, और हमें ऐसा करार दे रहे हैं कि ये तो बिल्कुल आतंकवादी हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि ये सरकार जाग जाए। ये बिल्कुल शुद्ध किसान है, इसका एक बेटा तो सड़क पे बंदूक लिए खड़ा है और उसका बाप को आज यहाँ 23 दिन हो गए हैं, इतनी सर्दी में और इतनी ठंड में वो अलाव जगा कर ऐसी चौपाल लगा के सरकार को अपनी बात पहुंचानी चाह रहा है। मोदी जी कहते हैं मन की बात सुनो। अरे मोदी जी कभी हमारे भी तो मन की बात सुन लो, या अपने ही मन की बात सुनाओगे? उनके मंत्री जी कहते हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कि मैं किसानों को समझाने की बात कर रहा हूँ, किसान इस बिल को समझ ले। किसानों ने तो इस बिल को समझ लिया, लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी और नरेंद्र तोमर और अमित शाह भी तो किसान के दर्द को समझ ले। ये किसान के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये मेरी समझ में इनकी बात नहीं आ रही। किसानों की बात को मानने, किसानों के जो बिल ये इनके खिलाफ काला कानून लेकर आए हैं, कारपोरेट घरानों का जो ये कानून लेकर आए हैं, इस कानून को वापस लें और किसानों की बात को मान लें। आज 23 दिन हो गए, अगर 30 साल भी हो गए तो किसान इस बिल को वापस करे बगैर यहाँ से जाएगा नहीं। बहुत धन्यवाद। ये देखो हमारे इतनी ठंड में हमारे बुजुर्ग तो हाथरस के रहने वाले हैं। हाथरस के हैं? हाथरस जिला। आप कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं। बताओ, देखिए भरतपुर राजस्थान से। मोदी जी अब तो आपको यहाँ पर पूरे देश का किसान यहाँ पर सड़कों पर है। ये हमारे कुछ हैं, क्या नाम है? मान सिंह। अच्छा, ठीक है। राजस्थान से काफी लोग आए हैं आपके? अच्छा, आप आए, बाकी वो वाले पलवल वाले बॉर्डर पे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे आ गए हैं। चलो अच्छी बात है, आपने हमारे उत्तराखंड यूपी के लोगों का हालचाल जाना। मैं इसको नहीं मतलब समझेंगे तो हाँ, तो दोस्तों मैंने लाइव के माध्यम से आपको दिखाया, बहुत लंबी लाइन है इधर हमारे यहाँ। ये यूपी के जो हमारे किसान यहाँ बैठे हुए हैं, ये मैं गाजीपुर के पुल के नीचे का दिखा रहा हूँ, और यहाँ हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और इसके ऊपर का नज़ारा भी मैं आपको पहले दिखा चुका था दूसरे लाइव के माध्यम से, लेकिन आज भी दिखाना चाहूँगा। लाइव लंबा तो हो रहा है, लेकिन आपके सामने जो ग्राउंड यहाँ की स्थिति है, जो हमारी मीडिया नहीं दिखाती है, उसको दिखाना चाह रहा हूँ मैं। ये गाजीपुर बॉर्डर के पुल के नीचे हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ उपस्थित हैं। ये देखिए लंगर की व्यवस्था। दोस्तों अब मैं आगे का जो भी यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट होगी, मैं आपसे दोबारा लाइव होके आपके साथ साझा करूँगा। अब मैं हमारी 9 बजे मीटिंग है यहाँ पे गाजीपुर कमेटी की, और फ़ोन आ रहा था दूसरे फ़ोन पर। हम अब मीटिंग में जा रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर है। तो बस मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ सभी किसान भाइयों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में निकलें। यहाँ पर आपकी व्यवस्थाओं के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँचें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले लाइव में।